हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, देखिए इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी ना, सेकंड पार्ट, जिसमें हमने किया था, मैंने फर्टिलाइजेशन आपके साथ डिस्कस किया था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और टू टर्म्स थी फिर वहाँ पे कि 2 टाइम से फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब उसी चीज़ में ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए मैंने आपके लिए ये थर्ड पार्ट यहाँ पे किया है, जिसमें हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि बेटा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स की। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और उनके लिए जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, फॉर अगर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो टेस्टिस हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ टेस्टिस टू, यहाँ पे 2 पेयर में मीन्स टेस्टिस होती हैं, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद दीज स्पर्म डक्ट। और ये जो स्पर्म डक्ट है यहाँ पे कनेक्टेड होते, देखिए ऊपर से यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर से एक जो ट्यूब नीचे आ रही होती है ना डाउनवर्ड, उसी के साथ ये कनेक्ट होते हैं, और एक सिंगल ओपनिंग होती है, एंड दिस इज पेनिस। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट होगा ना, उसे बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है? ये एक ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, यानी कि मेल गैमेट को, और ये मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और टेम्पररी ये जो एपिडिडमिस यहाँ पे जो है ना, ये कर्व जो सरफेस आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पर ये कॉइल सरफेस होता है, यहाँ पर टेम्पररी वो कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से मूवमेंट होती है, और फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल्स इसके अंदर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ये इसके साथ एक विस्कस एक फ्लूइड को ये मिक्स कर देता है, जो इनको हेल्प करता है आगे फर्दर मूवमेंट में, स्लिपरी इनको बना देता है। ठीक है, और फिर ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, उसी के थ्रू जो स्पर्म है वो मेल बॉडी से बाहर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन ऑर्गन हम बोलेंगे दैट इज टेस्टिस, जो प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट्स को, मीन्स स्पर्म को। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी। यहां पर 2 ओवरी होती है। ठीक है, और ये जो आपको ये फनल शेप नजर आ रहा है ना, इसे बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो फनल आपको नजर आ रही है ना, और फिर ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब की हेल्प से यहाँ पर ये जो यू शेप आपको ये नजर आ रहा है ना, पियर शेप इसे बोल देते हैं, इसे बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के साथ ओविडक्ट कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ओविडक्ट यूट्रस के डाउनवर्ड यहाँ पर एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है यूट्रस और वजाइना को, जिसे बोलते हैं सर्विक्स। वजाइना क्या होगी? जो फीमेल बॉडी में जो आउटर ओपनिंग होगी ना, उसे बोलते हैं यहाँ पे वजाइना। ठीक है, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन होगा दैट इज ओवेरी। ओवेरी क्या करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं एग्स, ओवा। एग्स क्या होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ओवेरी का फंक्शन क्या होता है? एग्स को रिलीज करना। तो ओवेरी क्या करेंगी? एग को रिलीज करेंगी कहाँ पे? ओविडक्ट में। ठीक है, पहले तो हम अभी यही कर लेते कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरी। दोनों ओवरी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होती है ये फेलोपियन ट्यूब। आप इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो, ओविडक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ। यूट्रस के डाउनवर्ड यहाँ पर जो ओपनिंग होती है सर्विक्स, और ये जो सर्विक्स ट्यूब जो यहाँ पे है ये कनेक्ट करता है यूट्रस और वजाइना को। तो ये हो गया यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इधर हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्वेश्चन होता है, हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो देखिए बेटा, ये जो वजाइना, ये जो ओपनिंग होती है ना, इसके थ्रू जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, और सिंगल टाइम में जो एक ही ओवरी, मीन्स देखिए मैं इधर की तरफ एरो लेके चल रही हूँ, मीन्स क्या होता है कि सिंगल टाइम में एक ही ओवरी यहाँ पे एक्टिव होती है। तो ये स्पर्म जैसे ह्यूमन बॉडी मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं, तो इनका टारगेट साइड क्या होता है? ओवा तक जाना। ठीक है, ओवा के पास पहुंचना इनका टारगेट होता है। ये बहुत अच्छे से मोबाइल होते हैं, क्योंकि हमने जब इनका स्ट्रक्चर किया था तो बताया था ना आपको कि इनकी टेल होती है, जो इनकी टेल है वही इनको मोबाइल इनका नेचर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करते हुए एंटर करते हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में। जब ये यहाँ आ रहे होते हैं ना, इधर ये फनल
जो है ओविडक्ट, ये जो फनल है यहाँ पे, तो ओवरी क्या करती है, एक मैच्योर एग को रिलीज कर देती है। अब अगर इसी टाइम पे जब स्पर्म अंदर एंटर कर रहे हैं और ओवरी ने क्या किया, एक मैच्योर एग को यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो एग है ये भी सिंगल सेल है जिसका अपना खुद का न्यूक्लियस है, और इधर से जो स्पर्म आ रहे हैं वो भी सिंगल सेल है, और उनके हेड में भी क्या होता है, उनका न्यूक्लियस अच्छे से बाइंडेड होता है, बंधा हुआ होता है उन्हीं के साथ। यहाँ क्या होगा, यहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये दोनों मीन्स ओवरी ने एग को रिलीज किया, जैसे ही यहाँ से इसका टारगेट साइड देखो, दोनों अपने टारगेट साइड की तरफ एक्टिव रहेंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये जो स्पर्म है वो इसके साथ यहाँ फ्यूजन कर लेता है, फ्यूज हो जाता है, मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। आपसे जैसे क्वेश्चन किया जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ आकर होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे, तो वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ होगा क्या, जो देखिए जब फ्यूजन हो रहा है, बाकी मैंने ये जो कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे, इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट यही करवाया था कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। जो फीमेल एग होता है, मतलब फीमेल गैमेट होता है, उसका अपना न्यूक्लियस होता है, और जो स्पर्म एंटर करते हैं इधर, मीन्स जो स्पर्म सक्सेस हो जाता है अंदर एंटर करने के लिए, उसका ये जो पार्ट है वही तो कैरी करता है न्यूक्लियस को। वो जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, अंदर जाने के बाद इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, एड मींस प्रॉपर जुड़ जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन एक दूसरा एक सेल बन जाता है जिसे बोलते हैं एक न्यू सेल, जिसे बोलेंगे जाइगोट। क्योंकि जब ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है। दोनों का जो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर वाला जो मटेरियल होता है, वो भी दोनों कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बनता है एक कॉमन किसे क्या, जाइगोट। ये जो जाइगोट होती है ना, ये फर्स्ट स्टेज होती है। अब अगर जाइगोट की बात की जाए कि इसका साइज क्या होगा, अगर देखा जाए ना, तो आपके पेंसिल का जो आप एक पिन पॉइंट इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, इसका जो साइज होता है इतना होता है। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगी, ये जाइगोट, जब ये जाइगोट फॉर्म हो चुका है, यानी कि एक सिंगल सेल बन चुकी है, एक नई सेल जिसके अंदर कंप्लीट फ्यूजन हो चुका है मेल और फीमेल गैमेट का, अब ये जाइगोट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, और इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सिंगल सेल से 2 सेल बन जाएंगे, 2 से 4 सेल बन जाएंगे, इस तरीके से यहाँ आते आते यूट्रस तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है बेटा जी, इसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल इसमें बन चुके होते हैं, और एक कंप्लीट बॉल जैसा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना, मीन्स यहाँ से चेंज होते होते कि इसमें डिवीजन होती जा रही थी, और एक 100 ऑफ सेल का एक कंप्लीट बॉल स्ट्रक्चर बन गया है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो यहाँ यूट्रस के अंदर एंटर करने के बाद ये अभी अपने लिए यहाँ पर एक प्रॉपर जगह बना लेता है, यानी कि यूट्रस के साथ यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, इसके साथ एम्बेडेड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, यूट्रस के इनर लाइनिंग के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, यहाँ पर इनसाइड जो ये इनर लाइनिंग होती है, तो ब्लड वेसल्स होते हैं यूट्रस की, उसी की हेल्प से ये क्या करेंगे, अपने लिए न्यूट्रिशन को गेन करेंगे। तो अपना फूड यहाँ से, फूड और ऑक्सीजन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है ना, तो वो वहीं से, यहाँ से यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है ना, वहीं से ये गेन करते हैं। अब देखिए जाइगोट से क्या बना था, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, बॉडी ऑर्गन्स वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ऐसी स्टेज जिसमें कंप्लीट मींस बिफोर बर्थ पैदा होने से पहले की मैं बात कर रही हूँ, इनसाइड द वॉर्म ऑफ मदर वॉर्म के अंदर। तो मदर वॉर्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो के जब रिमेनिंग जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जब ये कंप्लीट गेन कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, बट बिफोर बर्थ, तो वो जो स्टेज होती है ना, उसे बोलते हैं फिटस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेज आई हैं। सबसे पहले तो हमने किया था जाइगोट। जाइगोट तो क्या होगा, ये सिंगल सेल है। ठीक है, फर्स्ट हमने किया जाइगोट। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल, हाँ, लेकिन जिसमें फ्यूजन हुआ था मेल और फीमेल गैमेट का, और एक ही सेल वहां से बन गया था। इसके बाद जो सेकेंड आता है ना, दैट इज एम्ब्रियो।
यही जो जाइगोट यहाँ पे बना, उसी के अंदर मल्टीपल वहां पे डिवीजन होती चली गई और एक कंप्लीट राउंड बॉल स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेल हैं। यानी कि यहाँ पे अब ये मल्टी सेलुलर आप इसको काउंट करोगे। लेकिन इस स्टेज में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या होता है, अब इसमें और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ना, उसे बोलते हैं फिटस। अब फिटस जो स्टेज होती है बिफोर बर्थ, बेबी जब इस वर्ल्ड के अंदर आया नहीं है, इनसाइड द मदर वोम ही है वो, लेकिन उसके जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो गेन कर चुका है, तो उस स्टेज को बोलते हैं फिटस। तो इस तरीके से ये कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। लास्ट इसमें अब हमारे पास जो बचता है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। देखिए, आपको लर्न करने के लिए इसकी भी एक ट्रिक हो जाएगी। ओविपेरस, ओवी वर्ड को आप रिलेट करेंगे ओवा से। विविपेरस एनिमल्स और सेकेंड हो जाएगा ओविपेरस। देखिए, ओवी को आप रिलेट करिए ओवा मीन्स एग। ठीक है, ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं, ठीक है, वो एनिमल जो एग ले करते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। और इसमें जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बर्ड्स में आप देखते ना, हेन है, स्पैरो है, तो जो सभी बर्ड्स हैं मीन्स जो एग ले करते हैं, तो जो एग ले करेंगे वो हो जाएंगे ओविपेरस। और जो बर्थ करते हैं न्यू यंग वन को, अपने बेबी को, ठीक है, न्यू यंग वन को, न्यू बेबी को जो बॉर्न करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। इसमें एग्जाम्पल होंगे ह्यूमन बींग्स, काउज एंड फीमेल डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे डिफरेंस आपको क्या करना है कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होंगे, जो न्यू यंग वन बेबी को, न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर विविपेरस एनिमल्स। और जो एग ले करते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, इसमें अब अपना एक छोटा सा एक लास्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक लास्ट टर्म भी उसे बोल सकते हो, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। अभी बात की जाए अगर ह्यूमन बींग्स की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे विविपेरस एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स हैं, आपने डॉग्स हैं जो उनके बेबी मीन्स पपी जिसे बोलते हैं, आपने वो भी देखा होगा, किटन्स आपने देखे होंगे, वो फेमिलियर होते हैं अपने पेरेंट के। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे आपके घर में भी कोई आपके न्यू कज़न ब्रदर या आपके रियल ब्रदर सिस्टर जो छोटे बॉर्न होते हैं, आपने देखे होंगे ना, वो आप जैसे ही होते हैं दिखने में, मीन्स आपकी तरह उनके हाथ पैर आइज नोज ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन ओविपेरस की जब हम बात कर रहे थे, जो एग ले करते हैं, बर्ड्स के अंदर देखा जाए तो मोस्टली देखिए वो सिमिलर होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन कुछ जैसे फ्रॉग की बात हम करेंगे या सिल्क वॉर्म की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, अडल्ट कंडीशन में पहुँचने तक वो उनको ना डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू यंग वन इनटू अडल्ट। जो लार्वा टू अडल्ट में एंटर करने के लिए, लार्वा वाली स्टेज से अडल्ट वाली स्टेज में जाने तक जो बीच में डिफरेंट जो स्टेजेस आ रही है ना, वे ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत अलग अलग चेंजेस के साथ, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे अगर बात की जाए फ्रॉग की, कि फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आपने किया था ना, फ्रॉग में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, जाइगोट की जो नेक्स्ट स्टेज होती है दैट इज टैडपोल। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आता है, जो स्मॉल जैसे फिशेस होती है ना, कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैडपोल। और फिर टैडपोल के बाद लास्ट में आपके पास फ्रॉग। अब देखिए भाई, फ्रॉग का डायग्राम तो मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम नोट कर दिया कि फ्रॉग, लास्ट में अडल्ट फ्रॉग। तो ये जो यहाँ पे इसने डिफरेंट स्टेजेस देखिए, पहले एग था, एग से टैडपोल, फिर जो फ्रॉग आपको देखने को मिलता है, आप देखते हो ना, आप पहचान भी लेते हो फ्रॉग। तो ये यहाँ पे जो ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और समझने के लिए जैसे आप इसमें सिल्क वॉर्म का भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिल्क वॉर्म में भी सेम क्या होता है, पहले एग्स होते हैं,
और फिर एग से क्या होता है यहाँ पे, लार्वा। आप कैटरपिलर भी जिसे बोल देते हो, जैसे कैटरपिलर। और लास्ट में फिर क्या होता है, सिल्क वॉर्म, जो बटरफ्लाई जैसा होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, डिफरेंट स्टेज आ गई है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट विद ड्रास्टिक चेंजेस, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मीन्स लार्वा, कैटरपिलर, या फिर आप यहाँ पे जैसे प्यूपा, कि अब ये क्या करने लग जाता है, सिल्क वर्म अपने ऊपर वो प्रोटीन की एक लेयर को इस तरीके से कवर करना स्टार्ट कर देता है ना अपने आप को। तो और यहाँ पे वो जो कैटरपिलर कुछ इस तरीके से का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना इनमें, उसी को बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो अपना चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फाइनली फिर से वही है कि बेटा आप चैप्टर रीडिंग जरूर करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, टिल देन आगे देखेंगे हम किसी नए चैप्टर को। तब तक बेटा आप इसकी अच्छे से रीडिंग करिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।